महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर अजीत और फडणवीस आमने सामने। एनसीपी का दावा 3-4 दिन में ही होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को तैयार नहीं, सीटों पर पसा पेच। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार मुश्किल में फंस चुकी है। संकट चारों ओर से दिखाई दे रहा है। एक ओर उनके खुद के विधायक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो एनसीपी अजीत गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि गणेश उत्सव से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, यानी विस्तार 3-4 दिन में हो सकता है। एनसीपी नेता दावा कर रहे हैं कि बात बन चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किल बढ़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में अभी 14 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सीएम शिंदे की सबसे बड़ी परेशानी है कि मंत्री पद का यह बंटवारा उन्हें अजीत पवार और बीजेपी के साथ मिलकर करना है। करीब 1.25 साल पहले जब महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो मुश्किल से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। शिंदे समर्थक सिर्फ 9 नेताओं को ही मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई थी। 23 जगह खाली छोड़ दी गई थी। दावा किया जा रहा था कि इसमें भी बराबर की हिस्सेदारी होगी। शिंदे समर्थक मानकर चल रहे थे कि 11 मंत्री पद उनके हिस्से आने वाले हैं, लेकिन मंत्री पद को लेकर दावेदारों की संख्या करीब 40 थी, जिस कारण से शिंदे इसे टालते जा रहे हैं। लेकिन 2 महीने पहले अचानक ही अजीत पवार ने एनडीए में एंट्री कर ली और अजीत पवार के चलते तुरंत ही मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। अजीत और उनके साथ आए 9 विधायक मंत्री बन गए, यानी मंत्रिमंडल में खाली जगह 23 से घटकर 14 रह गई और अब इन 14 स्थानों पर भी एनसीपी की नजरें टिकी हुई हैं। शिंदे गुट अब अजीत पवार के साथ मंत्री पद को लेकर बंटवारा नहीं चाहता है, जबकि अजीत गुट ने 4 मंत्री पद और मांग लिए हैं। यानी 1 साल पहले जहां शिंदे गुट 11 मंत्री पद पर दावा कर रहा था, अब उसे 7 भी मिलते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सीटें तीनों पार्टियों के बीच में बांटी जाएंगी। लेकिन यह कब होगा, यह बीजेपी की ओर से नहीं बताया जा रहा है। सुनील तटकरे ने जो कहा है, उस पर बीजेपी की ओर से बस इतना ही कहा गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी नहीं है। यानी तटकरे जो भी कह रहे हैं, वो सिर्फ दबाव की राजनीति के चलते ही कह रहे हैं। वैसे तटकरे ने एक बार फिर अजीत पवार को सीएम बनाए जाने की बात कहकर शिंदे को जरूर नाराज कर दिया है, जो पहले से ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की विधानसभा की सदस्यता पर संकट गहराता जा रहा है। 14 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष राहुल डारवेकर, क्योंकि उन्होंने 14 सितंबर को सुनवाई रखी हुई है और उद्धव गुट का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उससे हमारा पक्ष ही मजबूत है। शिंदे की सदस्यता खारिज हो जाएगी और वो सीएम पद से हटा दिए जाएंगे। और शायद इसी की संभावना को लेकर सुनील तटकरे ने दावा किया है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम बन जाएंगे। सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी में हर कोई चाहता है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। ये हमारा सपना है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम यथार्थवादी और जल्दबाजी में नहीं हैं। हम महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हमें 2004 में पार्टी के एक नेता को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे क्यों नहीं लिया गया। दरअसल 2004 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनसीपी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी। कांग्रेस से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एनसीपी को उससे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने सीएम पद एनसीपी को देने से इनकार कर दिया। ये वो समय था जब केंद्र में भी यूपीए की सरकार बन चुकी थी। मनमोहन सिंह देश के पीएम बन चुके थे और शायद केंद्र के दबाव में ही शरद पवार कांग्रेस के आगे झुक गए थे और सीएम पद से दावा छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।